सिंह लगन वाले जातकों के लिए हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं राहु और शुक्र के कंजक्शन को। इस वीडियो में अब आपके 10वें भाव के लिए विचार करेंगे। 10वें भाव में जहां पर शुक्र अपने ही घर में स्थित होंगे राहु के साथ, तो यहाँ शुक्र का प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा। और वैसे भी राहु के साथ शुक्र हैं तो शुक्र की क्वालिटीज यहाँ काफी मल्टीप्लाई होंगी, जिससे और भी ज्यादा आपको शुक्र का सपोर्ट मिलेगा। आपके चार्ट में शुक्र तीसरे घर के भी लॉर्ड है, इसलिए कैरियर के हिसाब से अगर देखा जाए इस प्लेसमेंट को तो ये काफी ज्यादा अच्छा है। अब यहाँ शुक्र रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक तरफ राहु यहाँ आपको काफी ज्यादा ऑब्सेशन दे रहे हैं और आपके एक्सपेक्टेशंस को भी काफी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अगर मान लो यहाँ शुक्र रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठे हुए होंगे राहु के साथ, तो हो सकता है जिस प्रकार की आपके एक्सपेक्टेशंस हैं अपने करियर को लेके, या जिस प्रकार की प्रोग्रेस आप अपनी लाइफ में अपने करियर में चाहते हैं वो आपको ना मिल पाए। या अगर प्रोग्रेस आपको मिल भी गई या आपने बहुत ज्यादा उन्नति कर भी ली, तो भी आपको उसका एहसास नहीं होगा राहु के प्रभाव की वजह से। अब जो यहाँ पे शुक्र है, शुक्र क्योंकि स्त्रियों के केस में अगर ऐसी प्लेसमेंट बनती है, तो उनके नेम फेम की जो संभावना है वो सबसे ज्यादा रहेगी पुरुषों की तुलना में भी। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि शुक्र कितने ज्यादा क्लोज हैं राहु के, क्योंकि शुक्र आपके थर्ड लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं। तो आपका जो पर्सनल टैलेंट है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, वो आपके लिए काफी मैटर भी करेगी, और वो सारी की सारी क्वालिटीज आपकी यहाँ मल्टीप्लाई भी होंगी। इस वजह से आपका जो नेटवर्क होगा काफी विशाल होगा। आप जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में होंगे उसमें आपका नेम फेम काफी अच्छा होगा। इसके साथ साथ शुक्र से रिलेटेड आप अपना कोई भी प्रोफेशन अगर चुनते हैं, तो इस बात की संभावना काफी ज्यादा होगी कि आपको पर्याप्त रूप से प्रसिद्धि मिलेगी। यहाँ पे अब आपका जो एक्सपेक्टेशन है धन और लग्जरी को लेके या ऐशो आराम को लेके, वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसे पुरुषों के केस में अगर उनके चार्ट में ये कंजक्शन है, तो उनके स्त्रियों के साथ अदर रिलेशनशिप होने के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, और वो उनके कार्य क्षेत्र से ही रिलेटेड होती हैं स्त्रियां। यहाँ पे अब पुरुषों के केस में इस बात की संभावना हालांकि काफी ज्यादा बढ़ गई कि आपका जो पार्टनर होगा या तो आपके सेम प्रोफेशन से हो सकता है, या तो फिर आपका पार्टनर अगर आपके सेम प्रोफेशन से नहीं है, तो आपका जो भी प्रोफेशन है उसमें जो भी गर्ल्स काम करती हैं, जो भी लेडीज काम करती हैं, उनकी तरफ आपका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो सकता है, या उनके साथ आपका मैरिज के बाद भी इवन अफेयर वगैरह हो सकता है। यहाँ पे अब आप स्त्रियों के काफी ज्यादा चहेते हो सकते हैं जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं, तो आपको काफी बार स्त्रियों के साथ भी काम करने का मौका मिलेगा ही। अब ये प्लेसमेंट आपको फॉरेन में भी सेटल कर सकती है या किसी अदर स्टेट में भी। मोस्टली इस प्रकार का जो जातक होगा अपने जीवन को बहुत ज्यादा ऐशो आराम के साथ जिएगा, तो लाइफ में आप काफी मौज मस्ती भी करेंगे। अब यहाँ पे अगर दृष्टियों के हिसाब से भी विचार करेंगे, तो राहु का दृष्टि आ जाता है आपके सेकंड हाउस पे, जहां पे अब शुक्र का वो नीच का घर है, और शुक्र की क्वालिटीज यहाँ काफी मल्टीप्लाई हो रही है। हालांकि शुक्र का प्रभाव यहाँ नहीं है, क्योंकि उनका प्रभाव सिर्फ आपके फोर्थ हाउस पे ही है, बट फिर भी राहु का प्रभाव यहाँ होने से आपको धन, लग्जरी और ऐशो आराम के मामले में राहु काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, या आपकी कोई भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हो, जिस भी फील्ड में आप होंगे, वहां पर आपको वेल्थ के मामले में राहु बेहद सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ नेम फेम के मामले में भी ऐसा राहु आपको लाइफ में काफी ज्यादा हायर लेवल पर लेकर जाएगा। अब सेकंड हाउस में बैठे हुए ग्रह को देखें, और आपके सेकंड लॉर्ड को भी। मान लो अगर आपके सेकंड लॉर्ड भी चार्ट में बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठे हैं, या आपके सेकंड हाउस में कोई राहु का मित्र ग्रह बैठा हो, तो राहु का प्रभाव और भी ज्यादा स्ट्रांगली आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप अपनी फैमिली के साथ भी काफी ज्यादा समय स्पेंड करेंगे, और आप लग्जरी जीवन का अच्छे से आनंद लेंगे। तो वेल्थ एक्युमुलेशन होने के चांसेस काफी स्ट्रांग है। अब अगर मान लो आपके सेकंड हाउस पे या आपके 10th हाउस पे किसी भी फायरी प्लैनेट का प्रभाव होगा, जैसे सूर्य का या मंगल का, तो उस केस में कहीं ना कहीं आपकी अपेक्षाएं और भी ज्यादा तीव्र होंगी। हालांकि सेकंड हाउस में अगर कोई फायरी प्लैनेट हुआ, तो आपकी वेल्थ को लेके उतना ही ज्यादा आप रिस्क भी लेने वाले होंगे। अब आपका यहाँ दोनों का ही जो प्रभाव होगा राहु और शुक्र का, वो आपके फोर्थ हाउस पे भी होगा। लेकिन फोर्थ हाउस में आपके केतु बैठे हैं। केतु बैठे होने के केस में यहाँ जितना भी प्रभाव पड़ रहा है किसी भी प्लेनेट का, चाहे वो राहु शुक्र का है या किसी भी अन्य ग्रह का भी है, तो केतु उस क्वालिटीज को काफी ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो उसकी आपको यहाँ कमी डेवलप होगी। इसके साथ साथ अगर केतु के साथ भी कोई प्लेनेट आपके फोर्थ हाउस में है, तो वो प्लेनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है या वो जिन भावों का स्वामी है, उनको लेके आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी विचार करने, निर्णय लेने या सोचने को लेकर। ऐसे में आपको ये देखना होगा कि केतु के साथ किस प्रकार का प्लेनेट यहाँ बैठा है, और जो भी प्लेनेट है वो यहाँ कैसे स्थिति में है। अगर मान लो केतु के साथ बैठा हुआ प्लेनेट यहाँ वक्री होकर बैठा है, तो केतु का प्रभाव उस ग्रह पर और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, और साथ में आपके फोर्थ हाउस की क्वालिटीज को केतु और भी ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकेंगे। यहाँ पे शुक्र का प्रभाव राहु की तुलना में ज्यादा होगा केतु पर।
क्योंकि शुक्र की क्वालिटीज यहाँ काफी मल्टीप्लाई हुई हैं। और अगर आपका शुक्र वक्री होके बैठा है राहु के साथ, तो राहु का प्रभाव शुक्र पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो इस केस में राहु का प्रभाव भी हालांकि केतु पर होगा ही, बट राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। इस एंगल के होते हुए जितना प्रभाव यहाँ राहु डाल रहे हैं, वो उस एंगल तक ही डाल सकते हैं। तो यहाँ पे शुक्र का प्रभाव ही मोस्टली आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अब भले ही आप अपने घर से दूर सेटल हों, किसी अदर स्टेट में सेटल हों, विदेश में सेटल हों, तब आपके लिए ज़्यादा चांसेस होंगे नेम फेम पाने के या आपका करियर सफल होने के। इसके साथ-साथ जो प्लैनेट यहाँ आपके 10th हाउस में राहु और शुक्र के साथ बैठा है, वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन-जिन भावों का स्वामी है, उन भावों से संबंधित आप में किस प्रकार का टैलेंट है, किस प्रकार की आप में प्रतिभा है, वो आपके बहुत काम आने वाली है करियर के लिए। और उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ भी आप काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे। राहु का प्रभाव उसके बाद आपके होगा यहाँ 6th हाउस पर। 6th हाउस पर प्रभाव होने से ऐसा राहु आपको करियर के मामलों में बेहद सपोर्ट करेगा। आपको किसी भी प्रकार की आर्थिक स्थिति को लेके रिस्क होगा, स्वास्थ्य वगैरह को लेके दिक्कतें होंगी, या आपकी डेली लाइफ में रूटीन में किसी भी प्रकार की समस्या होगी, उसमें आपको राहु सपोर्ट तो कर रहे हैं। लेकिन आपका जो कहीं न कहीं प्रभाव है जो डेली लाइफ पर राहु का, उसकी वजह से आपका कोई भी काम फिक्स नहीं होगा। आप बहुत ही ज़्यादा कभी-कभी लापरवाह हो सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो आप अपना रूटीन यहाँ फिक्स नहीं कर सकेंगे। इसके साथ-साथ आपके फॉरेन कनेक्शन होने या फॉरेन में सेटल होने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा प्रबल होंगी। अब यहाँ जो 6th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट है, उस प्लैनेट को देखिएगा, वो आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है, उन भावों के थ्रू आपको काफ़ी यहाँ सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर प्लैनेट एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक प्लैनेट हुआ, क्रूर ग्रह हुआ, तभी आपको ज़्यादा मदद मिल पाएगी। तो यहाँ राहु आपकी लाइफ में जो-जो भी समस्याएँ आ रही हैं 6th हाउस के थ्रू, चाहे आपको कर्ज की समस्या है, चाहे आपको कोई भी अन्य दिक्कत है जो 6th हाउस के थ्रू आने वाली है, उनको दूर करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो भी प्लैनेट आपके 6th हाउस में होगा, अगर वो एक राहु का मित्र ग्रह होगा, तो यहाँ राहु का प्रभाव ज़्यादा अच्छे से आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ-साथ क्या आपको राहु की या शुक्र की महादशा भी है या नहीं? अगर आपको राहु या शुक्र की महादशा होगी, तो आपको इन प्लैनेट्स के जो प्रभाव होंगे काफ़ी मल्टीप्लाई होते हुए दिखेंगे और आप वो सब कुछ पा सकेंगे जो आप पाना चाहते हैं। लेकिन जो महादशा है या जो अंतर्दशा वगैरह है, वो आपके कौन से एज पीरियड में आ रही है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि हर एज के हिसाब से आप बहुत कुछ नया करने में सक्षम हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि शुक्र वास्तव में कैसे स्थिति में है, क्योंकि शुक्र ही यहाँ डिस्पोजिटर भी हैं। तो राहु के डिस्पोजिटर यहाँ शुक्र हुए, और शुक्र जब राहु के साथ ही अगर बैठ जाते हैं, तो राहु का प्रभाव काफी स्ट्रांगली शुक्र पर पड़ेगा। इसके साथ साथ जब भी आप मैरिज करते हैं, तो मैरिज के लिए अब आप अपना जो पार्टनर चुनते हैं, उसके मामले में आपको काफी सोच समझ कर निर्णय लेना होगा। क्योंकि कभी कभी इस केस में ऐसा होता है कि पार्टनर आपको काफी चीट करता है मैरिज होने के बाद, या कभी कभी आपको डिफेम करने की कोशिश करता है। इस केस में अगर आपका मैरिज के बाद किसी और की तरफ अट्रैक्शन है या किसी और से अगर कोई रिलेशनशिप वगैरह है, तब भी आपको प्रॉब्लम आने के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। इसके साथ-साथ जब भी मैरिज की बात आती है, तो आपको अपने सप्तम में शनि को भी देखना उतना ही इम्पोर्टेंट होगा और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी। तो इस हिसाब से आपको विचार करना चाहिए जब भी राहु शुक्र का कंजक्शन आपके 10th हाउस में बने।